जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम बहावल नगर पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोया ख़ान के पास। अल्लाह इसको ज़ोया मलिक फरमाती है अपना नाम। अल्लाह इसकी उम्र में बरकत डाले। ये बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यार वाले जी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सरकारी जॉब करते हैं तो नमाज़ की पाबंदी भी करते हैं। हमें अपना जान नमाज़ भी दिखाया है कि वो मेरा जान नमाज़ है। मैं घर में पढ़ती हूँ कि बाज़ार मस्जिद में जाऊँ तो लोगों का माहौल ख़राब होता है, किसी की हमारी वजह से नमाज ना ख़राब हो जाए, खलल ना पड़े। हमने इससे कहा कोई बात नहीं कि आप इशा के बाद हमारे पास आ जाना, लेकिन आना ज़रूर। दोस्तों देखो, हमें ख्याल करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। ये चीज़ें भी अल्लाह ने बनाई हैं, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। तुम जब किसी इंसान में ऐब निकालते हो, तुम इंसान में नहीं निकालते, तुम अल्लाह पे ऐब निकालते हो। तो अल्लाह ने कल क़यामत में पूछ लिया, मेरी बनाई चीज़ों में तुमने ऐब निकाला। फरमाते हैं कि एक शख्स का जनाजा जा रहा था, उसको 3 मर्दों ने पकड़ा हुआ, एक औरत ने पकड़ा हुआ। तो एक इलाके का बुज़ुर्ग आता है, उसका चौथा पाया पकड़ के पूछता है, अम्मा ये कौन है? उसने कहा मेरा बेटा है। उसने कहा तेरे मोहल्ले में क्या और मर्द नहीं थे? तेरे बेटे के जनाजे के साथ कोई और नहीं आ सका? तो उसने कहा जी मेरा बेटा मुखन्नस था, ख्वाजा सरा था, लड़कियों जैसे हरकतें करता था, इसके लिए कोई इसके साथ नहीं आया। तो उसने क्या किया, जनाजे का चारपाई का चौथा पाया पकड़ के वो चल पड़ा। जब चलता है तो ज़ोया भाई, तो फिर उसने जनाज़ा पढ़ाया। जनाज़ा पढ़ाने के बाद क्या किया, तो वो उसे अपने घर ले जाता है, अम्मा को कुछ पैसे देता है, दिनार देता है, तो चला जाता है। अब रात को क्या होता है मेरे भाइयों, अब रात को वो अल्लाह वाला ख्वाब देखता है कि एक लड़का खूबसूरत हसीन हसीन घोड़ी पे सवार हुआ आता है, उसे सलाम करता है कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। उसने कहा तू कौन है, मैंने तुझे पहचाना नहीं। उसने कहा मैं वही मुखन्नस हूँ, वही ख्वाजा सरा हूँ जिसका तूने आज जनाजा पढ़ा। तो उसने कहा तेरे साथ क्या बना? उसने कहा मेरे अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया, मैंने अपने दामन को दागदार ना किया, मैंने गुनाह ना किया। तो मैंने अल्लाह को फरमाया कि अल्लाह, लोग मुझ पे हंसते रहे, मेरा मजाक उड़ाते रहे, मुझे बुराई की राह में चलाते रहे, पर मैंने अल्लाह दामन को दागदार ना किया। मैं अपने लोगों के डर से अपने घर में ही नमाज़ पढ़ता रहा, जैसे ज़ोया भाई नमाज़ पढ़ते हैं, अपने घर में नमाज़ पढ़ता रहा, कुरान पाक की तिलावत करता रहा। तो अल्लाह ने कहा जा मेरे बंदे, आज हमेशा के लिए ये जन्नत के मंज़र, जन्नत के नज़ारे, जन्नत की ऐश करो। तो भाई जितना हम मर्दों का मस्जिद पे हक़ है, जितना औरतों का मस्जिद पे हक़ है, उतना इनका भी हक़ है, इन्हें मस्जिद में आने दो। तो ज़्यादा हम इन्हीं से पूछते हैं, इनकी ज़ुबानी, आप मस्जिद में जाते क्यों घबराते हैं, क्या मसला ज़रा हमें बताएँगे? अल्लाह आपसे राज़ी खुशी अता फ़रमाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ोया बात कर रही हूँ बहावल नगर से। मस्जिद में जाने की वजह यही है कि मस्जिद में हम इसलिए नहीं जाते कि किसी की नीयत मेरी वजह से ख़राब ना हो, किसी के ज़हन में मेरी वजह से कोई बात ना हो, उसकी नमाज़ पढ़ रहा हो, मैं सामने आ जाऊँ, कोई उसके जहन में कोई गलत बात आ जाए, वो मुझे अच्छा समझे या बुरा समझे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी की इबादत ख़राब ना हो, बस मैं इसलिए मस्जिद में नहीं जाती। तो लेकिन आज हमारे पास आप आएँगे ना इंशाअल्लाह ताला हाँ जी, इशा की नमाज़ में? इंशाअल्लाह। हमें जी, मिलकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। तो अभी आप थोड़ी देर पहले क्या कहते कि हम हमारे दिल को क्या होता है? हमें बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि हमारी फ़ील्ड के लोग इस फ़ील्ड में हैं, तबलीगी जमात में हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हम बयान नहीं कर सकते, हमारे पास अल्फ़ाज़ ही नहीं है इस खुशी के। और अपने साथियों को क्या कहना चाहती हो, कम्युनिटी के लोगों को, तबलीग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि हमें जाना चाहिए, हम एक मुसलमान हैं, ठीक है, मुसलमान का फ़र्ज़ है, ठीक है, हमारा एक शोबा है, हमारी फ़ील्ड है, हम डांस करती हैं, फंक्शन करती हैं। मुझे भी पता है और मेरी फ़ील्ड को पता है, हम शौक़ से नहीं करती, हमारी मजबूरियाँ हैं, ठीक है, जिस वजह से हम ये कुछ करती हैं। और बाकी हमें जाना चाहिए, मैं सबको यही कहूँगी। तो देखो भाई, आपने माशाअल्लाह इन्होंने पैगाम दिया हमें, हम सबको अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहिए, दीन सीखना चाहिए। ये हमारे मौलाना साहब भी बैठे हुए सामने, वो हमारे पठानी खान भी बैठी हुई बहावलपुर की, बहावल नगर की शहज़ादी, पहले वो काड़ा की थी, अभी बहावल नगर की है। तो इससे मेरे दोस्तों, हमारा यही वीडियो बनाने का यही मकसूद है कि जो इस वीडियो को देखे, इसको आगे शेयर करे, आगे फैलाए। शायद हम जो लोग घबराते हैं ख्वाजा सरा मस्जिद में आने से, नमाज़ पढ़ने से, वो मस्जिद में आने वाले बन जाए। तो आज हमारे पास इशा के बाद आप आएँगे जी? हाँ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह खाना मस्जिद बैठ कर खाएँगे ना? इंशाअल्लाह। और दोस्तों को भी लेकर आएँगे ना इंशाअल्लाह जी, ताला? इंशाअल्लाह। औरों को भी लेकर आना जी। अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए, अल्लाह सबका हमें से कि दीन में वक़्त लगाते रहें भाई, और नमाज़ पढ़ते रहें। तो हम ज़ोया ख़ान का आपको जान नमाज़ दिखाते हैं, ज़रा अपना जान नमाज़ दिखाएँगे हमें? ज़रा जल्दी से दिखाएँ अपना जान नमाज़। हम आपको ज़ोया ख़ान का जान नमाज़ भी दिखाते हैं। तो माशाअल्लाह जिसका अपना घर है, हमने दिखाया। ये जान नमाज़ ज़रा नीचे बिछाएँगे, ज़रा दिखाएँ अपना जान नमाज़ ऐसे खोल के। ये देखो माशाअल्लाह तबारकल्लाह, कैसा खूबसूरत इसका जान नमाज़ है। जान नमाज़ भी रखा हुआ है इसने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में। तो ये नमाज़ इसलिए पढ़ती है इधर कि कोई इसकी वजह से किसी का दिल ख़राब ना हो। लेकिन मेरी जान, जब हम अब अल्लाह के घर में जाएगी, अल्लाह के घर में नमाज़ पढ़ेंगी, तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा कि उसके बहुत खूबसूरत बाल हैं, बड़ी प्यारी। ये देखिए माशाअल्लाह,
ये खूबसूरत अल्लाह ने इसको बाल दिए हुए हैं। तो ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है ना, तो इसलिए आप लोगों से अर्ज़ है कि सब अल्लाह के सिवा निकलें, वक़्त लगाएँ, अल्लाह सबसे राज़ी हो, खुशी अता फरमाए। सबका हामी नासर, सबका भाई इंसार कासमी, इंशाअल्लाह ज़ोया खान आएँगी ना हमारे पास मेरी जान, इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह आएंगे, सबसे राज़ी हो जी, इंशाल्लाह। अल्लाह सबको खुशी अता फरमाए, अल्लाह सबको में बरकत डाल दे जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।